तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पार्क पब्लिकेशन का बुक लेकर आए हैं। और इस बुक में आपको बिहार दरोगा, स्पेशल बिहार दरोगा के लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है करवाते हुए हम लोग पहले चल रहे हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन करना, उसका एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये खबर लग चुका होगा कि बिहार दरोगा का वैकेंसी 2000 के आसपास जो है अप्रैल के माह में एकदम आने वाला है। और दरोगा का एग्ज़ाम निकालना है आपको, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो 2008 से लेकर के 2023 तक के जितने भी दरोगा की परीक्षा हुए हैं उन सभी का क्वेश्चन आपको वन लिनियर के फॉर्म में है ना करवाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले वाले वीडियो में आपको 2008 का दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका डिस्कशन करवा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में प्रवर्तन दरोगा यानी कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था उसका डिस्कशन करवाएंगे। और दरोगा एग्ज़ाम निकालने के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। तो इससे आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसके हिसाब से आप तैयारी अपना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ठीक है, ताकि आपके लिए डेली का डेली जो है पूरा कंटेंट जो है मटेरियल जो है दरोगा से रिलेटेड आपको हम देते रहें। तो पहला पॉइंट है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है? तो गेहूं आंसर हो जाएगा। गेहूं का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा होता है और इसमें देखा जाए चीन जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। फिर है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुआ था और यूनान की राजधानी एथेंस है। कहाँ है? एथेंस जो है यूनान की राजधानी है। फिर आपका विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है, भवन जो है, कहाँ है? तो ये दुबई में है। दुबई में बुर्ज खलीफा का आप लोग नाम सुने होंगे, बुर्ज खलीफा का नाम सुने होंगे। ये दुनिया का सबसे ऊँचा इमारत है। और दुबई जो है आपको, दुबई शहर जो है UAE देश में पड़ता है, यूनाइटेड अरब अमीरात देश में पड़ता है, जिसकी राजधानी आबू धाबी है। क्या है? आबू धाबी है। फिर आपको है, किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे? तो ये है फेल्प्स, माइकल फेल्प्स इनका नाम है। ये तैराकी से संबंधित है। माइकल फेल्प्स जो है अमेरिका के खिलाड़ी, तैराकी है, ठीक है, तैराकी का काम करते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो है। टोक्यो जापान में पड़ता है, ठीक है। फिर है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल है ना? पटना बिहार है, जो कि अब ये 2012 के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है, तब गांधी सेतु था। अभी जो है वर्तमान में भारत में सबसे लंबा नदी पुल जो है वो आपको है भूपेन हजारिका सेतु है। भूपेन हजारिका सेतु है, जो कि आपको लोहित नदी पर बना हुआ है। लोहित नदी पर बना हुआ है ना? लोहित नदी पर है, जिसकी लंबाई जो है आप देखेंगे 9.15 किलोमीटर है, जो कि आपको ये गांधी सेतु को पीछे छोड़ के भारत का सबसे लंबा नदी पुल बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। राजस्थान जो है भारत का है ना सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्य देखा जाए तो राजस्थान है। फिर तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो तोरा यहूदी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो मैरी कॉम जो है बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। फिर आपका है, ग्रीन पार्क जो कि कानपुर में है किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो गोल्फ से। देखें, मिल्खा सिंह नहीं है, जीव मिल्खा सिंह लिखा हुआ है, जबकि मिल्खा सिंह रहता तो ये धावक हो जाते, है ना, धावक हो जाते, लेकिन जीव मिल्खा सिंह लिखा हुआ है, इसलिए गोल्फ खिलाड़ी से खेल से जुड़े हुए हैं। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग झांसी की रानी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर है आपका, गांधी जी द्वारा समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो यंग इंडियन जो है गांधी जी के द्वारा बहुत सारा समाचार पत्र शुरू किया गया, जिसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यंग इंडिया सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 2008 का जो दरोगा परीक्षा हुआ था उसमें आपको पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। और देखिए, इन्फोर्समेंट 2012 का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहा है दरोगा में, ठीक ना। तो इस तरह से आप एनालाइज करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा किस तरह के टॉपिक को ज़्यादा कवर करें। बिमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। 1885 में जो आपका प्रथम अधिवेशन हुआ मुंबई में हुआ था, उसमें इसकी अध्यक्षता सर्वप्रथम कौन किए थे? बिमेश चंद्र WC बनर्जी किए थे।
फिर श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है, तो रूपी जो है श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा हो गया है, ठीक है। कोलंबो इसके पहले कोलंबो इसका राजधानी हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा हो गया है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, तो म्यांमार की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है। फिर आपका एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं, यूरोपीय संघ का सदस्य है, एशिया में है फिर भी यूरोपीय संघ का सदस्य है, ये है तुर्की है। कौन है, तुर्की है, ठीक है। और तुर्की को एशिया का मरीज भी कहा, है ना, यूरोप का मरीज भी कहा जाता है ना। एशिया का मरीज तो चाइना को कहा जाता है, ठीक है। और यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। एशिया में कितने देश हैं, तो एशिया में जो है 47 देश है। और एशिया आपको पता होना चाहिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। कुल 7 गो महादेश है, जिसमें एशिया सबसे बड़ा महादेश है, जिसमें कुल 47 देश हैं। फिर आपका भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है, तो कंपनी का नाम पूछ दिया है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है ना, इसी में जो है MIC मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस जो है लीक हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में, है ना, इसी फैक्ट्री में हुआ था। फिर आपका भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, तो ये दिल्ली में। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या शहर है जहाँ पे बहुत सारे राज्यों से यहाँ पे प्रवासी आते हैं। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा था, तो कपिल सिब्बल इसका आंसर हो जाएगा। एक टिकट के PNR में P किसके लिए आता है ना, तो PNR का आपको फुल फॉर्म बता दे, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जो होता है इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, अब P का मतलब हो गया पैसेंजर हो गया। प्राइड एंड प्रीजुडिस किसके द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है, तो ऑस्टिन के द्वारा लिखा हुआ प्राइड एंड प्रीजुडिस आपका उपन्यास है। फिर है पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसने लिखी, तो चेतन भगत ने लिखी। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया है, तो आप्राह विनफ्राई के लिए जो है क्वीन ऑफ टॉक रखा गया है। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद यूनिस जो था ग्रामीण बैंक का संस्थापक था। महामना के नाम से किसे जाना जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को जो है महामना के नाम से जाना जाता है। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है, तो रिसर्च इन मोशन जो है आपका ब्लैकबेरी कंपनी से संबंधित है। फिर सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, तो सुंगलू समिति जो है 2010 की कॉमनवेल्थ की खेल के लिए ये समिति का गठन किया गया था। फिर आपका नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है, तो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है नियाग्रा फॉल्स स्थित है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी जो है भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। फिर है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, बरगद है ना। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। फिर आपका है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है, तो 3 शेर है। कितने शेर हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में जो है, कितने शेर हैं, तो 3 शेर हैं। कौन 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और है ना चित्तरंजन दास थे, 2 लोग थे ना। 1922 में, वैसे तो यहाँ 1922 लिखा हुआ है, लेकिन आप किताब में देखें 1923 भी दिया हुआ रहता है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, जिसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। 1932 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया, तो रहमत अली ने जो है पाकिस्तान नाम दिया था, है ना। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो 1975 में जो है इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। और राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है 1900 है ना आर्टिकल 152 के तहत। किस आर्टिकल के तहत, 152 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, तो 22 अध्याय हैं। 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं मूल रूप से, ठीक है। भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति दी गई थी, तो 2005 में जो है भारत सरकार के द्वारा दोहरी नागरिकता दिया गया था। फिर आपका भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है, स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है, मतलब इसमें आपसे पूछा रहा है कि स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, ठीक है, संख्या नहीं पूछ रहा है, ठीक है। 19 आर्टिकल जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है, जिसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता मूल संविधान में था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के है ना 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया,
ठीक है, आप उसका डिटेलिंग पढ़ेंगे आर्टिकल 19 को तो आपको पूरा मिलेगा। और अभी वर्तमान में आर्टिकल 19 में जो है 6 प्रकार के ही स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो आरटीआई कानून आप लोग अच्छे से जानते होंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, सूचना का अधिकार, ये 2005 में जो है प्रभावी हुआ था। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता जो है स्पीकर करते हैं, लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, ये भारतीय संसद में है ना संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाते हैं राष्ट्रपति, 108 आर्टिकल के तहत बुलाते हैं, है ना। 2008 के दरोगा के क्वेश्चन में पूछा गया कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, ठीक है ना, तो उसमें राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि है ना पॉलिटी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, इस एग्जाम में उस एग्जाम में इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, एक ही तरह का क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का लैंग्वेज चेंज करके पूछ रहा है, तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? दीर्घतम मतलब सबसे लंबा रहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल जो है सबसे दीर्घतम रहा। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायतों को है ना संवैधानिक दर्जा दिया गया। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात है। नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वर्तमान में भी है ना गुजरात ही करता है। ये 2012 का क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी वर्तमान में जो है नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात करता है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग माइका कहा जाता है, अभ्रक को कहा जाता है ना, अभ्रक को कहा जाता है। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? तो 25% योगदान है जीडीपी में कृषि क्षेत्र का। फिर भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो गया है ना, तो लगभग ऑप्शन में दिया हुआ था 7000, तो इस तरह के क्वेश्चन को याद रखेंगे, फैक्चुअल डाटा सब है, लगभग याद रखेंगे 7000 है। अब तो और थोड़ा बढ़ गया होगा, ठीक है। मणिपुर की राजधानी कहाँ? इम्फाल, बहुत अच्छे से जानते होंगे। किसे नवाबों का शहर कहते हैं? तो लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। सारनाथ स्तूप जो है कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है, ये है ना। यहीं पे गौतम बुद्ध जो है सबसे पहली बार धर्म का है ना अपना उपदेश दिए थे, सारनाथ में ही दिए थे, है ना, और जो कि वाराणसी में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में आपको पड़ता है, ठीक है। जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहते हैं? तो ये झारखंड के मुंडा जो है जनजाति है, ये झारखंड के निवासी हैं। हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था? तो हो ची मिन्ह शहर जो है इसको पहले साइगॉन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साइगॉन कहा जाता था। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है? तो भारतीय जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये जो है ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच जो आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है, इससे 5.5 घंटा आगे है ना। फिर आपका फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो फिनलैंड के संसद को एडुस्कुंटा कहा जाता है, एडुस्कुंटा कहा जाता है। एडुस्कुंटा इस तरह से आपको पता चल रहा है कि संसद बहुत सारे देशों के संसद, आप लूसेंट के विविध में आप जाएंगे तो बहुत सारे देशों का संसद दिया हुआ है, संसद का नाम दिया हुआ है, तो उसको आप क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, मतलब पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो फिनलैंड की संसद का नाम क्या है? एस्कुंटा है। फिर यूके के राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है? तो गुलाब है। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो गुलाब है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सोने का शेर है। क्या है? सोने का शेर। आप झंडा पे देखेंगे श्रीलंका के तो आपको दिखाई देगा। कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह है ना, गृह गैस है? ग्रीन हाउस गैस जो है हरित गृह गैस कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस को ही, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप देखेंगे कि बिहार दरोगा के 2008 वाला क्वेश्चन में भी ये पूछा था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन है ना, ऐसे करके पूछा था। और इन्फोर्समेंट में आप देख रहे हैं कि हरित गृह गैस कौन है। तो देखिए क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के पूछ रहा है, तो आप देख रहे हैं रिपीटेशन हो रहा है क्वेश्चन का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज करना। फिर लघु गुणक जिसको लॉगरिथम कहते हैं या लॉग कहते हैं, किसके द्वारा विकसित किया गया था? नेपियर के द्वारा। किसके द्वारा? नेपियर के द्वारा। फिर आपका है FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होता है? FPS आप लोग जानते होंगे फुट पाउंड सिस्टम है ना, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। फुट मतलब लंबाई का मात्रक फुट, पाउंड मतलब द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, सेकंड समय का मात्रक सेकंड। तो FPS सिस्टम है, ये FPS पद्धति है जिसमें द्रव्यमान का मात्रक जो होता है आप देख रहे हैं पाउंड, P फॉर पाउंड आपको है ना याद रखेंगे। न्यूटन के गति के कितने नियम है? तो न्यूटन के गति के 3 नियम है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है? तो 746 वाट होता है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है, और सबसे अंदर की ओर बैगनी रंग होता है। फ़ारेनहाइट तापमापी उपक्रम तथा ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो फ़ारेनहाइट का न्यूनतम बिंदु जो होता है 32
फ़ारेनहाइट होता है और अधिकतम जो होता है आपको 212 होता है। तो डिफरेंस निकालेंगे, है ना, 32 से 212 के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो 180 का डिफरेंस निकलेगा फ़ारेनहाइट में। फिर पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? तो पराश्रव्य ध्वनि की है ना आवृत्ति है 20,000 हर्ट्ज है। कितना है? 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? तो लेड के बने होते हैं, शीशा का बना होता है, लेड यानी कि शीशा का बना होता है ना। पीवी इसका संकेत होता है, एटॉमिक नंबर 82 होता है। फिर आपका है सिरके में क्या होता है? तो सिरका है ना, जिसको विनेगर कहते हैं, सिरका को ही विनेगर कहते हैं, है ना। खट्टे पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों में। और सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH पाया जाता है, जिसका एक और नाम है एथेनोइक अम्ल भी इसको कहते हैं। IUPAC नेम जो है एथेनोइक अम्ल है ना। और इसी को एसिटिक अम्ल कहा जाता है, जो कि सिरका में पाया जाता है। सिरका का pH वैल्यू जो है 3.0 होता है। कितना होता है? 3.0 होता है। हैबर पराक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो अमोनिया के उत्पादन में जो है हैबर पराक्रम का प्रयोग, हैबर विधि का प्रयोग जो है अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कौन सा अम्ल जो है कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो होता है इसका सूत्र होता है HF होता है। और ये कांच को क्या कर सकता है? घोल सकता है ना। कांच पे लिखने के लिए, कांच पे कुछ भी लिखना हो तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। फिर आपका ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे अधिकतम तत्व है जो है हाइड्रोजन है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है ना, जल कहलाता है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, तो ये है आपका जल है। फिर आपका फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का होता है। किसका होता है? शैवाल का होता है। किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो वायरस में जो है, विषाणु में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। भूमिचरों की तीव्रतम स्तनधारी कौन है? भूमिचरों की तीव्रतम स्तनधारी कौन है? तो चीता है। चीता जो है बहुत ही तीव्रतम, बहुत तेज गति से मतलब दौड़ता है। प्रोजेस्टेरोन क्या है? तो मादा लिंग हार्मोन है, फीमेल है ना हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। फिर आपका थायराइड किस अंग तंत्र का भाग है? थायराइड जो है अंतःस्रावी तंत्र का भाग है, थायराइड ग्रंथि। सॉल्क टीका किसके लिए होता है? तो पोलियो के लिए होता है। सॉल्क टीका जो है पोलियो के लिए लगाया जाता है। कैरोटीनोइड क्या है? एक प्रतिजैविक है, एक प्रतिजैविक है। कैरोटीनोइड जो है एक प्रतिजैविक है। फिर आपका है वनस्पति घी में होता है। तो वनस्पति घी में जो है एकल असंतृप्त वसा होता है, असंतृप्त वसा ही होता है वनस्पति घी। और इसी वनस्पति घी से है ना वनस्पति तेल बनाया जाता है। pH, मूत्र का pH मान होता है 6.0 होता है। मूत्र का pH मान कितना होता है? 6.0 होता है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसका सूत्र HCl होता है और इसका pH वैल्यू 1.0 होता है। ये हमारे आमाशय में, आमाशय मतलब पेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये भोजन को पचाता है और बैक्टीरिया से भी मुक्त करता है। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन A, जिसका रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल जो है ना विटामिन A का रासायनिक नाम है और ये आंखों के लिए लाभदायक होता है। NIC कार्ड क्या करता है? तो NIC कार्ड जो है PCS को जोड़ता है। NIC कार्ड का मतलब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको कहते हैं। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। और ये जो है PCS पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ता है। संगणक की गति किस में व्यक्त की जाती है? संगणक मतलब होता है ना कंप्यूटर को कहते हैं। संगणक गति किस में व्यक्त की जाती है? तो गीगा हर्ट्ज में किया जाता है। किस में किया जाता है? गीगा हर्ट्ज में किया जाता है। DVD में भी का अर्थ क्या होता है? तो DVD में भी का अर्थ होता है वर्सेटाइल होता है। उसे आपको DVD का फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख दिए हैं एनालाइज करके थोड़ा सा, ठीक है, आपको भी एनालाइज करना है। रैम में A किसके लिए आता है? तो रैम में जो है A का मतलब एक्सेस होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। फिर आपका फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक जो है मार्क जुकरबर्ग है। कौन है? जुकरबर्ग। बायोडीजल किससे बनता है? तो घास से बनता है। किससे बनता है? घास से बनता है। फिर रबी की फसल की कटाई के लिए कौन सा महीना उपयुक्त होता है? तो मार्च महीना में जो है रबी फसल की कटाई की जाती है। तो इस प्रकार से आपका 2012 का जो इन्फोर्समेंट का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम PY के रूप में आपको डिस्कशन करवा दिए।